4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। संभल में 5 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। कल 3 मारे गए थे। एक अखबार 4 बताता है, न्यूज़ 24, और एक पत्रकार 5 लोगों की खबर की पुष्टि कर रहे हैं। 5 लोग संभल में मारे गए। अब इसके अंदर धीरे धीरे ये बातें निकल कर आ रही हैं कि आखिरकार संभल को इस आग में झोंकने के पीछे दोषी कौन है। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने बहुत ज़्यादा उसके अंदर खबर बताते हुए भी एक विनम्र निवेदन किया था कि बराए करम हमारी हारमनी को ख़त्म ना करें। लेकिन अगर रक्षा की भक्षक बनने लगेंगे तो फिर आम इंसान क्या करेगा। बात 5 की और 2 की और 3 की नहीं है। एक इंसान का मारा जाना गलत इंसानियत के मारे जाने के बराबर है। रजत शर्मा देश का एक बड़ा पत्रकार, 37 बरस का उसे तजुर्बा, वीडियो आपके सामने आ चुका होगा, लेकिन गोदी मीडिया भी फट पड़ा है। वो भी इस वाले पिट्टन को पीटते पीटते पिछले 10-11 साल में तंग आ चुका है। उसने चंदोसी की लोकल अदालत में, वहाँ जो विनीत करके कोई विकास याद बहुत कुछ करके जज हैं, भी नाम पढ़कर बताऊंगा, उन पर कहा कि कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी और इतनी तेज़ी से सर्वे एक के बाद एक करने की कोई ज़्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत तूफान आ जाएगा, ऐसा नहीं था। तो ऐसी अदालतों को भी दुष्यंत दवे की वो बात मुझे याद आ जाती है कि दुष्यंत दवे ने हाई कोर्ट्स के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, दुष्यंत दवे सुप्रीम कोर्ट के बार अध्यक्ष पूर्व, उन्होंने कहा कि फुली कंप्रोमाइज थे केंद्र के साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था। हालांकि उससे पहले आपको मालूम है गोगोई साहब जब अपना काम कर रहे थे, बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा था, CJI, लेकिन एक महिला ने उन पर इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद उनके तमाम फैसले अकॉर्डिंग टू दुष्यंत दवे वो कंप्रोमाइज़ होते चले गए। तो मैं चंदोसी की लोकल अदालत के जज के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना मुझे अधिकार है, लेकिन रजत शर्मा की बात पर गौर करना ज़रूरी है। छोटा सा वीडियो ये ज़रूर देखें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल इस दंगे से सरकारें क्या चाहती हैं, किसको क्या मिला है। देखें आप। संभल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया। 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? इससे अविश्वास पैदा होता है। अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करे, कोर्ट पे दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो लगा था अब ऐसे और विवाद खड़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं। इसीलिए मैंने आपको मोहन भागवत का वो पुराना बयान सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है। मोहन भागवत की बात बिल्कुल सही है। हर मस्जिद को मंदिर कहना, हर जगह विवाद खड़ा करना समाज के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो आपने देख लिया। ये देश का ऐसा पत्रकार है जो मोदी भक्ति में लीन था या है, लेकिन इसकी भी आत्मा झिंझोर करके इसके सामने खड़ी हो गई, या कोई और वजह भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है, केंद्र का योगी का किस प्रकार का 36 का आंकड़ा लोग बताते हैं, ये आप जानते हैं। हो सकता है उसका कोई टूल हो, क्योंकि इनके मुंह से निकलने वाला शब्द ज़मीर के साथ निकलेगा, इस बात में मुझे संशय है। क्योंकि अगर ऐसा निकलता तो 10-12 साल से वो ज़मीर कहाँ था, ये भी सोचने की बात है। लेकिन बहरहाल कैसे भी करके किन्हीं को हालात चाहे कुछ भी हो, सिचुएशंस क्या है कुछ भी हो, अगर रजत शर्मा इस बात को पुकार रहा है कि लोकल अदालत के जज को भी ज़रा सोचना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा, आपने सुना है, बराबर में चल भी रहे हैं उनका वीडियो में दिखाता हूँ आपको। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों कि ये एक नई आग संभल में लगाने की कोशिश की गई है। पुलिस पर आरोप है। पुलिस ने कहा कि साहब वो 2 पक्षों का झगड़ा था। अब दूसरा पक्ष कौन था? एक तो वो थे बताया मुशेष समुदाय के लोग जो कि नारेबाजी या पत्थरबाजी कर रहे थे, जैसा आरोप लगा है, जिनको सीधी गोली मार दी गई है। तो दूसरा पक्ष कौन था? एक तो वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम थी, वो तो रिवॉल्वर कट्टा लेकर आए नहीं थे, तो जाहिर सी बात है वो नहीं थे। पुलिस अपने आप को कह रही कि हम भी नहीं थे, हमने तो सिर्फ आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, कोई रबर बुलेट मारी है, इस तरह की बात वहाँ के कमिश्नर, वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। तो दूसरा समुदाय कौन था? फिर वो मुस्लिम के अलावा दूसरा समुदाय क्या हिंदू समुदाय था? तो आप ये बताइए दोस्तों, सर्वे करने की टीम वाले और
मुस्लिम विशेष समुदाय के लोग, ये दो तो पार्टी हैं या पुलिस है, वो बाकी लोग कौन हैं? तो आप में कितने लोगों की गिरफ्तारी की है? और ये गोली चलाने का जो काम आपने किया है, जैसा आप पे आरोप लग रहा है, मृतक की माँ भी कह रही है कि गोली चलाई गई है। ये गोली जो आपने चलाई है, अगर आरोप का मुताबिक सही है, तो ये गोली आपने सीधी माथे पर, सीने पर चला दी। कई वीडियोस में ऐसा भी दिखाया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से गालियां बक के ये कहा जा रहा है कि मारो गोली, या कुछ इस प्रकार के शब्द हैं। एग्जैक्टली हम कान लगाकर तो सुनते नहीं ज़्यादा, लेकिन जो लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि 4 या 5 लोग मारे गए, इससे क्या हित साध लेंगे? 2027 का चुनाव है, उसकी ज़मीन तैयार की जा रही है। अरे तो एक काम क्यों नहीं करते साहब? ये समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी, जो भी हैं पार्टीज़, अरे साहब आप बैठ कर के बात कर लीजिए आपस में। मैं तो ये कहूँगा इंसाफ पसंद वोटर से कि इन लोगों की इन नूला कुश्ती में आइए भी मत। अखिलेश यादव ने बात की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ के लोकल के नेताओं के बारे में भी कि एक साहब ने कहा कि किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया है। अरे सब लोग किस प्रकार क्या रोल करते हैं, वो 5 लोग जिंदा नहीं होंगे। अब बात चलती है सीधी गोली मारने की। अगर पुलिस पर ये इल्ज़ाम है तो आप ये बताइए, एक वीडियो मैंने देखा जनाब, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उसके अंदर क्या हुआ। हालांकि बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे उसको, अगर मुझे नज़र आ जाता है वो, शायद वो ये है। ये 31 जुलाई का वीडियो है इसी साल का। इसके अंदर कांवड़िए जो हैं उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी स्कूल बस पे, फतेहाबाद हरियाणा में, और वहाँ स्कूल चिल्ड्रन उसके अंदर मौजूद थे। पुलिस डिडंट फायर, चूँकि भाजपा की सरकार थी ना वहाँ पर, अ सिंगल शॉट एट दैम, उनके ऊपर एक भी सिंगल शॉट नहीं चला। बट व्हेन इट कम्स टू इंडियन मुस्लिम, द पुलिस शूट्स टू किल लाइक इन संभल। ये कहना है दराब फारूकी हैं, कोई साहब मुझे नहीं मालूम कौन है, स्टोरी टेलर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, 23,000 फॉलोअर्स भी हैं, मुंबई में रहते हैं। इन्होंने ये बात लिखी है। अब ये छोटा सा वीडियो भी देखिए किस तरह से स्टोन पेल्टिंग वो कर रहे हैं। कांवड़ के लोग, कांवड़ की यात्रा के अंदर कोई गोली नहीं चलाई गई। देखिए आप ये वीडियो। ये भी वीडियो आपने देख लिया दोस्तों। अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि अग्निवीर ने तमाम रेलवे लाइन उखाड़ दी और दुनिया भर की काम किया। क्या योगी आदित्यनाथ ने उनकी नस्लों से वसूल करने की बात की थी? बताइए, की थी क्या? नहीं ना। अगर कुछ विशेष समुदाय के लोग आकर पथराव कर भी रहे थे या वो उस सर्वे का विरोध कर रहे थे, हालांकि पहले सर्वे सकुशल हो चुका था, वो लोकल अदालत में क्या फैसला आया, रजत शर्मा क्या कह रहे हैं ध्यान से रखिए। वो क्या योगी आदित्यनाथ या केंद्र की सरकार या सूबे की सरकार से कंप्रोमाइज़ हो गए थे? इस वजह से वो बार बार कह रहे थे कि हंगामा ही नहीं हो रहा, पहले सर्वे हो गया, दोबारा करो। तो क्या वजह थी? वो लोकल की अदालत का जज इस प्रकार का बयान दे रहा था, वो सर्वे का ऑर्डर दे रहा था। क्या हालात उनको मालूम नहीं है कि देश के क्या चल रहे हैं? आप बाबरी मस्जिद में कई दशक लगा देते हैं, आपके जो अधीन मामले हैं उसके अंदर बूढ़ा हो जाता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हाशिमपुरा में 37 लोग 36 लोग मार दिए गए थे पुलिस के माध्यम से। पीएसी ने मुरादनगर की नहर पर मार दी। 40 बरस बाद उसका फैसला आया, जब आधे से ज़्यादा उसके लोग मारे जा चुके हैं जो पीएसी के लोग थे। आप लोग जब जी चाहता है संवेदनशील मामलों में एक्टिव हो जाते हो, कभी रुक जाते हो। जहां आपको पॉलिटिकल एडवांटेज मिलता है वहां बहुत तेज़ हो जाते हो, आपकी कार्रवाई तेज़ हो जाती हैं। और जब कभी आपको दिखता कि नहीं कोई बात नहीं, उसे ठंडे बस्ते में डाल देते हो। तो आपने कभी नस्लों से निकालने का तो वो नहीं किया है। आपने अग्निवीर पर गोली तो नहीं चलाई है, आपने ये कांवड़ के लोग जो पथराव कर रहे हैं इन पर तो गोली नहीं चलाई है, लेकिन वहाँ 5 आदमी आपने मार दिए। चलिए कोई बात नहीं। एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ, ये कोई बात नहीं है
कि साहब आप सरकारों में अगर आ गए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं हमेशा वक्त रहेगा? हैं? हमेशा वक्त रहेगा? किसी का वक्त नहीं रहता है। मैंने ऐसे नेताओं को देखा जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, आखिरी वक्त में पहचान भी नहीं पाते हैं वो एक दूसरे को। उम्र का जब आती है ना, जो शाम ढलती है जब उम्र की, तो पता चल जाता है। तो आपका ज़मीर आने वाले समय में ऐसा खड़ा ना हो जाए आपके सामने आकर के कि आपने मौतों पर, लाशों पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकी हैं। 2027 का चुनाव आप जीत लीजिएगा, लेकिन ये 2 साल तक क्या दंगे भड़काने का मकसद है? अगर इनके आरोप ठीक हैं तो। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।